हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 12 ज्योग्राफी का 8वां अध्याय है प्राथमिक व्यवसाय। इन प्राथमिक व्यवसायों में बहुत प्रकार के व्यवसाय है, जिसमें कृषि एक प्रमुख व्यवसाय है और कृषि के जो प्रकार है उसके बारे में अपन विगत 2-3 क्लासों से अध्ययन कर रहे हैं। आज कृषि के कुछ एक जो प्रकार है, जिसमें दुग्ध कृषि है, ट्रक कृषि है और फलों उद्यान कृषि। ये क्या होती है, किन क्षेत्रों में की जाती है, क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो दुग्ध कृषि है, दुग्ध कृषि को दूसरे नाम से डेयरी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। दुग्ध कृषि या डेयरी कृषि, इसकी शुरुआत है वो हॉलैंड और डेनमार्क। दुग्ध कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई थी? डेनमार्क से हुई थी। लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसे देश हैं जिसके अंतर्गत ये कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। अर्थात यूँ कहे कि दुग्ध कृषि या डेयरी कृषि के अंदर उन्हीं पशुओं को पाला जाता है जो दुधारू होते हैं, दूध देने वाले होते हैं। विभिन्न नस्लों के दुधारू पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पालने की जो पद्धति है उसको अपन डेयरी कृषि या दुग्ध कृषि के नाम से जाना जाता है। इसमें पशुओं को चारे के लिए कुछ चारे फसलें भी लगाई जाती है या बाहर से चारा मंगवाया जाता है। वर्तमान समय में बढ़ती जो नगरीय जनसंख्या है उसकी वजह से बहुत सारे जो दुग्ध उत्पाद है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और दुग्ध उत्पाद उनसे सीधे आय कमाने के उद्देश्य से इस प्रकार की कृषि की जाती है। विश्व के अंदर एक ऐसा देश है न्यूजीलैंड, जिसका आर्थिक मुख्य जो व्यवसाय है, आधार है, वो क्या है? पशुपालन। यानी न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जिसकी आय का मुख्य आधार या अर्थव्यवस्था का जो आधार है, उसकी अर्थव्यवस्था है वो पशुपालन पर टिकी है और इसी में ही ये दुग्ध कृषि है वो प्रमुख रूप से की जाती है। दुग्ध कृषि में दुधारू पशुओं को बाड़ों के रूप में पाला जाता है, उससे बहुत सारे दुग्ध जो उत्पाद है वो बनाए जाते हैं, उसको मार्केट में सप्लाई की जाती है। इस प्रकार की जो कृषि है वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ साथ हॉलैंड और डेनमार्क में की जाती है तथा वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका में भी नगरीय क्षेत्रों के आसपास दुग्ध कृषि की जाती है। दुग्ध कृषि की जो विशेषताएं निकल कर के सामने आती है उसमें पहले इसकी क्या खासियत है कि इस प्रकार की कृषि में पशुओं के प्रजनन और पशु चारण और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये दुग्ध कृषि दुधारू पशुओं को पालने की दृष्टि से की जाती है। इसमें जो दुधारू पशु है उसकी प्रजनन की कंडीशन है उस पर ध्यान दिया जाता है और समय समय पर उसका प्रजनन होता रहे। इसके अलावा उस पे पशु चारण, उनको चारा जो पशु आहार है, हरा चारा है, उसको खिलाया जाता है ताकि अधिक से अधिक दूध निकले। और इसके अलावा नस्ल सुधार पर ध्यान दिया जाता है, खास करके ऐसी नस्लों का यानी विकास किया जाता है, ऐसी नस्लों में सुधार किया जाता है जिससे अधिक से अधिक दूध दी जा सके या दूध यानी देने वाले पशु अधिक उत्पन्न हो, अधिक पनपे। तो इस प्रकार जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं कि राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर जो गायों की प्रजाति है, राजस्थान में जैसे देशी गायों की जो प्रजाति है, देशी गायों की जो नस्लें हैं, देशी गायों की नस्लें हैं जिसमें राठी है, कांकरेज है, थारपारकर है, ये सारी देशी गायों की जो नस्लें हैं उनमें उतना दूध नहीं निकलता है जितना जो दूसरी प्रकार की जो डेनमार्क के, संयुक्त राज्य अमेरिका के संकर नस्ल की जो गायें हैं। तो इन संकर नस्लों से
दूध है वो कितना निकलता है, लगभग 30 से 35 लीटर तक निकल सकता है। जबकि देशी गाय है जैसे कांकरेज है या थारपारकर है या राठी है, तो इससे कितना होगा, ये दूध है वो 5 से या फिर यूँ कहे कि 5 से 7 लीटर तक हो सकता है, 8 लीटर तक हो सकता है, या इसका कहीं 10 तक हो सकता है। लेकिन इससे 30-35 लीटर तक दूध प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार नस्ल सुधार पर इस कृषि में विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरी इसकी खासियत है कि इसमें पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। पशुओं को बाड़े के रूप में या ऐसे जिसको अपन कहते हैं कि चारे की, पानी की व्यवस्था होती रहती है। पानी उसके सामने हमेशा यानी कि भरा रहता है, जिसको साधारण भाषा में अपन को यहाँ तबेले कहते हैं। तो उसको इस प्रकार पाला जाता है वैज्ञानिक तरीक़ों से, उसकी देखभाल की जाती है। उनकी दवाइयों का छिड़काव है, जैसे कुछ यानी रोग लग जाते हैं तो उससे संबंधित दवाइयों का छिड़काव करना है, उनकी हवाओं की व्यवस्था करनी है, वातानुकूलन उनके रहने का आश्रय बनाना है। तो ऐसी वैज्ञानिक तरीके से देखभाल होती है ताकि पशु को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, उससे अधिक से अधिक दूध निकले, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरा है कि दूध का जो दोहन और परिष्कृत होता है वो अधिकांश मशीनों के द्वारा होता है। बड़ी मात्रा में जो दूध निकाला जाता है पशुओं को से, वो भी मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। उसको कोल्ड स्टोरेज में डाला जाता है, परिष्कृत किया जाता है और फिर है वो दूसरे या तीसरे दिन है वो उसको बेच दिया जाता है, या उससे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो दुग्ध प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट है, वो बनाए जा सकते हैं। तो सारा काम अधिकांश दूध निकालने से लेकर उसको ठंडा करना, परिष्कृत करने का काम है वो मशीनों के द्वारा होता है, वैज्ञानिक तरीके से होता है। इसीलिए ये थोड़ी सी महंगी, खर्चीली यानी कि पशुपालन पद्धति होती है। ये इसकी कृषि है, दुग्ध कृषि है, वो कहाँ की जाती है? देखो, इसमें ज़्यादातर नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों के समीप की जाती है, क्योंकि नगरों की वर्तमान समय के अंदर जो आकार है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, औद्योगिक विस्तार हो रहा है। तो इन नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में यानी दूध उत्पाद की खूब सारी डिमांड रहती है और इसकी वजह से ज़्यादातर ये जो दुग्ध कृषि है, जो जिसमें दुधारू पशुओं को पाला जाता है, वो ज़्यादातर नगरों या औद्योगिक क्षेत्रों के समीप पाला जाता है, ताकि उनसे जो भी दूध उत्पाद है वो इन नगरों या औद्योगिक क्षेत्रों में सप्लाई की जा सके। अब दुग्ध कृषि के बाद में एक नेक्स्ट है ट्रक कृषि। ट्रक भी एक विशेष प्रकार की कृषि है। ट्रक है वो क्या है? एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है और ये कृषि नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों के समीप यानी साग सब्जियों से संबंधित कृषि की जाती है, क्योंकि बढ़ती नगरीय जनसंख्या, औद्योगिक क्षेत्रों की जनसंख्या की वजह से वहाँ साग सब्जी की यानी कि भारी डिमांड रहती है, मांग रहती है। तो उसकी पूर्ति करने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्रों या औद्योगिक क्षेत्रों के समीप है वो यानी कि ट्रक कृषि की जाती है। अब इसको ट्रक कृषि कहते क्यों हैं? नगरीय या औद्योगिक क्षेत्रों के समीप, नगरीय या औद्योगिक क्षेत्र है, ये मान लीजिए मार्केट है, कोई भी नगरीय क्षेत्र है, इसकी जो परिधि का क्षेत्र है, ये परिधि का क्षेत्र है, यहाँ पे छोटे छोटे खेतों के अंदर साग सब्जी की कृषि की जाती है और ये जो साग सब्जी है इनका जो परिवहन होता है मार्केट तक, यहाँ तक लाने के लिए ट्रकों का उपयोग किया जाता है। यानी इनके जो कृषि क्षेत्र है या साग सब्जी के जो क्षेत्र है और मार्केट के बीच की जो दूरी है वो ट्रकों के द्वारा तय की दूरी पर निर्भर करती है। यानी इस महानगर के परिधि में जहाँ जहाँ पे ये साग सब्जी की कृषि की जाती है, इन साग सब्जी के खेतों से रात भर ट्रकों के द्वारा ढोकर के मार्केट तक पहुँचाया जाता है। यानी इस प्रकार की कृषि में परिवहन अधिकांश ट्रकों के द्वारा होता है, इसीलिए इसे ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इसको सरल भाषा में यूँ कहें कि महानगरों या औद्योगिक क्षेत्रों के समीप साग सब्जी की जो कृषि की जाती है
और उसका परिवहन मार्केट के अंदर बाज़ार के द्वारा ट्रकों के द्वारा अधिक होता है, इसीलिए इसे ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या है कि ज़्यादातर मार्केट के अंदर साग सब्जी की भारी डिमांड रहती है और ये बाहरी परिधि से जो किसान कृषि करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से जो भी साग सब्जी की कृषि है उसको उत्पादन किया जाता है और इन ट्रकों में भरकर मार्केट की मंडियों में बेच दिया जाता है ताकि इन किसानों को नकदी आय मिलती रहे, किसानों को नकदी आय मिलती रहे। इसीलिए ये जो वैज्ञानिक का ट्रक कृषि है एक विशेष प्रकार की और लाभदायक कृषि होती है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ट्रक कृषि की, ये कहाँ से हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों के समीप इस प्रकार साग सब्जियों की कृषि की शुरुआत हुई और जिसे ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में विश्व के बहुत सारे ऐसे यानी कि महानगरीय जो क्षेत्र है उनके समीप और विकासशील या विकसित देशों के औद्योगिक जो क्षेत्र है उनके समीप इस प्रकार साग और सब्जियों की कृषि की जाती है, क्योंकि मार्केट में साग सब्जियों की भारी डिमांड रहती है और इस प्रकार की जो कृषि है वो नगरों या औद्योगिक क्षेत्रों के परिधि क्षेत्र में की जाती है और रात भर ट्रकों के द्वारा सुबह इस महानगरीय क्षेत्रों के अंदर इस ट्रक यानी कृषि को जो उत्पाद है साग सब्जी इसको पहुंचाया जाता है। इसीलिए ट्रकों के परिवहन के तौर पर ट्रकों का अधिक उपयोग करने के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है? ट्रक फार्मिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। लेकिन वर्तमान में इसकी बहुत बड़ी एक समस्याएं आने लगी है कि महानगरीय क्षेत्रों या औद्योगिक क्षेत्रों के समीप जितनी भी साग सब्जियों की कृषि की जाती है वो इन औद्योगिक क्षेत्रों या महानगरों से निकलने वाला जो दूषित जल होता है, प्रदूषित जल होता है, इनके नाले हैं वो शहर से बाहर की तरफ सूटते हैं और उन गंदे जल से, उस प्रदूषित जल से किसान है वो पंप लगा करके इस प्रकार की साग सब्जियों की कृषि की करता है और इस पर खूब सारा कीटनाशक छिड़काव किया जाता है और उसी को वापस मार्केट के अंदर, मंडियों के अंदर पहुंचाया जाता है। तो वर्तमान में ये जो कृषि है वो कीटनाशक से युक्त और दूषित हो चुकी है। शहरों के अंदर जितनी भी साग सब्जियां आती है उसके अंदर जो स्वादिष्टता है, जो उसमें नेचुरलिटी है वो ख़त्म होती जा रही है। ज़्यादातर दवाई और प्रदूषित जो पानी है, गटर का जैसा पानी है, उससे सब्ज़ी पकाई जाती है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों की कल कारखानों और फैक्ट्रियों से जो केमिकल वाला पानी होता है उस पानी का उपयोग भी इस प्रकार की कृषि के लिए किया जाता है, क्योंकि ये पानी बिल्कुल आसानी से उपलब्ध होता है, फ्री में मिलता है और किसान पंप लगाकर इसका उपयोग इस प्रकार की सब्जियों में करने लगता है। तो स्वास्थ्य पर सीधा असर इन साग सब्जियों की वजह से पड़ रहा है जो महानगरीय या औद्योगिक क्षेत्रों के समीप की जाती है। लेकिन फिर भी ये जो मार्केट की, औद्योगिक क्षेत्रों की जो फल सब्जियां, साग सब्जियों की जो डिमांड रहती है उसकी पूर्ति है वो ट्रक कृषि के द्वारा की जाती है। अब जो फलों उद्यान कृषि है, फलों उद्यान कृषि, देखो फलों उद्यान कृषि और ट्रक कृषि के अंदर केवल इतना ही अंतर है कि फलों उद्यान भी एक विशेष प्रकार की कृषि है, लेकिन फलों उद्यान के अंतर्गत फल और फूलों की कृषि की जाती है, जबकि ट्रक कृषि के अंतर्गत महानगरों या औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास साग सब्जियों की कृषि की जाती है। तो महानगरों के आसपास साग सब्जियों की कृषि की जाती है, उसको तो अपन ट्रक कृषि कहते हैं। लेकिन महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास जहाँ पे फलों और फूलों की कृषि की जाती है उसको अपन कहते हैं फलों उद्यान कृषि। ये कृषि इसीलिए की जाती है क्योंकि महानगरों के आसपास, नगरीय क्षेत्रों के आसपास, औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास जनसंख्या अधिक रहती है, वहाँ फलों और फूलों की भारी डिमांड रहती है और उस डिमांड को, उस मांग को पूर्ति करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों या नगरों के परिधि के क्षेत्र आसपास के अंदर फल फूलों की कृषि होती है और इसको इस प्रकार महानगरीय जो फल फूलों की मंडी है उसमें इसके उत्पाद को बेच दिया जाता है।
इसीलिए ये बहुत लाभदायक कृषि होती है, नकदी कृषि होती है। लेकिन इन फलों फूलों को उत्पादन करने के लिए जलवायु के साथ अन्य प्रकार के जो फैक्टर है, जो सावधानियां हैं वो रखनी पड़ती है, और इसीलिए ये थोड़ी सी वैज्ञानिक और एक पूंजी ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाली जो कृषि है, लेकिन लाभदायक भी है। अलग अलग क्षेत्रों में के अंदर अलग अलग प्रकार की फल फूलों की कृषि होती है। जैसे उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय में केला, आम या नारियल की कृषि होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किसकी कृषि होती है? केलों की, आम और नारियल की कृषि होती है, जिसकी डिमांड शहरों में ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर सेब और नाशपाती की कृषि होती है। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, विश्व के अंदर एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसी जलवायु है जिसको भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। इनके अंदर जो सर्दी होती है वो शुष्क नहीं होती है, आर्द्र होती है, और गर्मी शुष्क रहा करती है। तो सर्दी आर्द्र रहने के कारण भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, जिसमें इटली है, स्पेन है, ट्यूनीशिया, मिस्र है, इन देशों के अंदर ज़्यादातर यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, जिसमें मध्य या दक्षिणी अफ्रीका भी है, मध्य चिली भी है, कैलिफोर्निया का क्षेत्र भी आता है। इनके अंदर सेब, नाशपाती, अंगूर, अंजीर, संतरा आदि की कृषि की जाती है। और ख़ास करके भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के अंदर जो ये खट्टे फलों की कृषि होती है, जिसमें अंजीर, अंगूर, सेब, नाशपाती, इसकी जो डिमांड है सर्दियों के अंदर वो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, उन यूरोपीय देशों के शहरों में अधिक रहती है। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ये जो देश हैं इनके अंदर ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में इस प्रकार की खट्टे फलों की डिमांड रहती है। सेब, नाशपाती, अंगूर, अंजीर, इससे बहुत सारे अन्य जो खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिसके कारण जो भूमध्य सागरीय जो कृषि है, जो फलों उद्यान आधारित कृषि है, और विश्व के अंदर एक विचित्र प्रकार की कृषि है जिसमें ज़्यादातर अंगूर और अंजीर, संतरा बोया जाता है। तो इससे अन्य जो महानगरीय क्षेत्र है भूमध्य सागरीय जलवायु के अंदर, जैसे दक्षिण अफ्रीका के अंदर है, या मध्य चिली के अंदर है, या मध्य यानी कि कैलिफोर्निया का क्षेत्र है, इनके अंदर भी इस प्रकार की कृषि की जाती है, जो ज़्यादातर यानी कि मार्केट के अंदर फलों और फूलों की आपूर्ति करती है। हम भारत की बात करें तो भारत में भी यानी कि भारत में भी गुलाब है, गेंदे और अन्य फूलों की अच्छी पैदावार होती है। और फलों की भांति फूलों की भी यानी नगरीय क्षेत्रों में भारी मांग रहती है, इसीलिए फूलों की बिक्री से भी कृषक भारी मुनाफा कमाते हैं। जिसमें जैसे भारत में गुलाब, गेंदा और अन्य फूल है, इसकी अच्छी पैदावार होती है और इससे किसान है वो अच्छा यानी मुनाफा भी कमाते हैं। तो ये यानी कम मेहनत में और कम सिंचाई से अधिक मुनाफा कमाने वाली जो कृषि है, जो फलों उद्यान कृषि है, और इसकी डिमांड है जो ज़्यादातर ग्रामीण की अपेक्षा शहरों में अधिक रहती है। इसीलिए शहरों के आसपास इस प्रकार की कृषि की जाती है। इन फलों से बहुत सारे अन्य जो प्रोडक्ट बनते हैं, आयुर्वेदिक से लेकर के अन्य जितने भी पेय पदार्थ हैं, वो पेय पदार्थ इन्हीं फलों और फूलों से बनते हैं। इसीलिए इसकी डिमांड महानगरीय क्षेत्रों के आसपास अधिक रहती है। तो ये थी कृषि के जो प्रकार है, जिसमें प्राथमिक व्यवसाय में मुख्य व्यवसाय जो कृषि है, उसमें कृषि के अपने बहुत सारे प्रकार पड़े हैं, जिसके अंदर स्नानांतरण कृषि है, या जीवन निर्वाह कृषि है, वाणिज्य विस्तृत कृषि है, या मिश्रित कृषि है, या रोपण कृषि है, दुग्ध कृषि, ट्रक कृषि, फलों उद्यान कृषि है। ये सारे कृषि के जो प्रकार है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग कृषि की जाती है और इनकी अलग अलग विशेषताएं भी रहती है। नेक्स्ट अपन प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत
दूसरा जो है कृषि के अलावा जैसे लकड़ी काटना, तो लकड़ी काटना भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है, खनन भी आता है। लकड़ी काटना या खनन इसके बारे में अपन चर्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।